तब ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र में भाई जी चढ़ गए। उस समय मुझे पता लगा नाम का महात्म्य क्या होता है। चमत्कारी दवाई देने वाले हैं, गूंगे को भी बुला देते हैं। इतना खोल के इसलिए बता रहा हूं कि पूरे चरित्र को आप देखो, भाई जी का चरित्र है क्या। श्री कृष्ण ऐसे ही नहीं कहेंगे कि ऐसे लोग कोई युग युगांत में मुझे ऐसे प्यारे मेरे आते। 80 लाख की अगर एक योनि 10 साल की होना है एवरेज, तो 8 करोड़ 40 लाख साल समय लगता है। भीड़ को पता करते थे, आओ सेठ जी प्रणाम, सबको भीड़ को सेठ जी को दिखाते थे, फिर को तो हो गया काम। भगवान श्री कृष्ण ने अलीपुर जेल में साक्षात दर्शन दिया। पूज्य भाई जी का चरित्र सुना रहे थे। कल हमने एक एपिसोड सुनाया था, उनके चरित्र बल के विषय में बात बताई थी। प्रलोभनों की कैसी स्थिति भी क्यों ना हो, प्रलोभन को स्वीकार न करना कितनी बड़ी बात। यहीं से महापुरुष बनते हैं। साधक भी तब बनता है जब उसके जीवन में बहुत प्रलोभन आते हैं, उन प्रलोभनों को वो स्वीकार कर लेता है तो संसार के उस चक्र में पड़ता है। प्रलोभनों से बचाता है विवेक, साधनों से रक्षा होती है विवेक के माध्यम से। पशु में विवेक नहीं होता, भोग उसे भी पता है, खाना उसे भी पता है। अपने बच्चे को सिंघनी बचाती है, पर हिरण का बालक उसे खा जाती है। वो विचार नहीं करती कि ममता इसकी मां भी रोएगी। उसे लगता है कोई फल है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि ये जो मछली है वो पानी की तोरई है, पानी की तोरई बोलते हैं उसे कई लोग। तो कि पानी का, ये पानी का फल है, पानी की सब्जी है। समझ ना पाना। अगर सेब चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू, भाई साहब मुझे मत काटो प्लीज, तो दयामयी आप में कोई होगी जो नहीं मैं सेब तुम्हें खाऊंगी। उछल उछल के सेब भागने लगे। नहीं, कोई दया नहीं आएगी। खाने वाले देखो कैसे जीव फड़फड़ाता है, डरता है, कैसे परेशान होता है। विवेक नहीं है। देखो जरा कल्पना करके देखो। कल परसों में देख रहा था जो महाभारत सीरियल की कास्टिंग जो लोग थे, वो क्लिप में, छोटी सी क्लिप थी, उसमें वो बोल रहे थे कि हम महाभारत का रोल करते थे तो बीच में हम बकरी खाते थे, मुर्गी खाते थे। वो जो श्री कृष्ण बनते थे उनको छोड़ के, नीतीश भारद्वाज जी को छोड़ के बाकी सब जने भीम बने, जो अर्जुन बने, जो युधिष्ठिर बने, वो बड़े खुश हो के बता रहे थे कहाँ मुर्गी की टांग और इसकी बातें कर रहे और हंस रहे हैं। रोल बेशक भीम अर्जुन वगैरह का प्ले कर रहे हैं। इधर रामायण का जिन्होंने राम जी का रोल किया, उन्होंने तो एक घटना मात्र से स्मोकिंग बंद कर दी। किसी ने कह दिया आप श्री राम जी का स्वरूप बनते हो, लोग आपके चरण छूते हैं और आपको लोग राम जी मानते हैं जहां आप जाते हो। बहुत बड़ी बात है। भीतर का उजाला होता है, वो भीतर का प्रकाश, बाहर का प्रकाश होता है। सूर्य से भीतर का प्रकाश ही विवेक होता है, जो हमें बताता है, सिखाता है बहुत सी चीजें। भाई जी के जीवन में अपना विवेक था, तो इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है संतों का, भक्तों का चरित्र सुने, अपने जीवन चरित्र में भी कुछ उस चीज को लाएं, है ना। नहीं फिर समझिएगा ये जो 84 लाख योनियां सुनी हैं आप लोगों ने, 84 लाख की अगर एक योनि 10 साल की होना है एवरेज, तो 8 करोड़ 40 लाख साल समय लगता है। पर कई योनि, जैसे मनुष्य योनि है 100 साल की है,
पर कई तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती है सारी, और कई 1000 साल भी जीती कई योनियाँ। पेड़ की कई ऐसी जातियाँ जो 500, 800, 1000 साल जी जाती है। कछुए हैं 200-300 साल जी जाते हैं। तो 4 करोड़ कितने वर्ष, लाख वर्ष बताए मलुकपीठ सरकार ने। तो अगर ये गड़बड़ करते रहे तो और 84 लाख भगवान ने आपको भेज ही दिया, ऐसा न हो। तो गलती नहीं करनी, ये सुधार करना ही है। 1,84,000 के हैं ये फेरे, संभल जा रे बंदे संभल जा रे। तो बहुत अच्छी बात है। भाई जी चरित्र में हमने सरोजनी और देवी उनके वार्ता को सुना। इसके बाद में देश प्रेम के प्रवाह में भाई जी का हमने बताया आपको एक से एक किस तरीके से विपिन चंद्र पाल और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, देश बंधु चित्तरंजन दास जी, बहुत सारे प्रसिद्ध नाम, और इसमें बहुत लोगों के नाम लिए हैं। पंडित झाबरमल शर्मा जी और पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे जी जो भाई जी के बहुत प्रिय परिकरों में से बन गए थे बाद में। और जो प्रसिद्ध नाम, उनमें से कुछ नाम आप लोगों ने सुने होंगे। बाद में उनके संपर्क में पंडित मदन मोहन मालवीय जी, नाम सुना ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले। तो भाई जी को इतना प्रेम करने लगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपने नाम सुना होगा, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए तो कलकत्ता के माध्यम से आए थे, रंगून होके, बर्मा से होते हुए कलकत्ता आए। तो इस देश में उनका प्रथम स्वागत भी भाई जी ने ही किया था। और हिंदू महासभा के मंत्री थे भाई जी उस समय। बाद में गांधी जी को अति प्रिय लगने लगे। उसी समय एक बात हुई, भाई जी को एक महान व्यक्तित्व से मिलना हुआ जहां से भाई जी का जीवन बदल गया। वो कौन थे? साधारण लोग उनको देख के पहचान नहीं पाते थे, लेकिन धरती माता पुलकित हो जाती थी कि एक महापुरुष का पदार्पण हुआ है। जिस गली में चलते थे उस भूमि को पवित्र कर देने वाले एक महान व्यक्तित्व। लोग उन्हें एक अच्छा धनी संपन्न व्यक्तित्व समझते थे। मारवाड़ी बनिए के रूप में लोग उन्हें साधारण भाषा में सेठ जी कहा करते थे। और मारवाड़ी मिश्रित हिंदी, एकदम वही वेशभूषा मारवाड़ियों वाली, रहन सहन साधारण। उनको बाहर से लोग पहचान नहीं पाते थे कि ये एक आध्यात्मिक जगत का एक महान व्यक्तित्व है। और सत्संग कराने के लिए अलग अलग स्थान पे जाते थे। सेठ जी का जीवन सत्संग था और सत्संग में ही सेठ जी को प्रीति थी। भाई जी ने सेठ जी के विषय में कई बार बात सुनी थी। और एक तरीके से भाई जी के मौसेरे भाई थे सेठ जी, 7 साल बड़े भैया। भाई जी 1892 में हुए, सेठ जी 1885 में हुए। कितने साल का अंतर हो गया? 7 वर्ष का। तो सन 1911 में सेठ जी कलकत्ते में आए थे बांकुड़ा से। और सामने भाई जी की दुकान थी। उस दुकान के सामने पगिया पट्टी में हरिबख्श जी सांवलका की दुकान थी। तो
तो हरिबख्श जी सांवलका की दुकान पे और शाम का समय हो रहा था। उस समय भाई जी को पता लगा यहाँ सेठ जयदयाल गोयनका जी आए हैं। तो भाई जी ने कहा उनसे तो हमारा मासी के भाई का रिश्ता है। तो भाई जी वहाँ गए तो सेठ जी को देख के इतने प्रभावित हुए कि उन्हें ये नहीं पता था कि बाद में इन्हीं सेठ जी के लिए वो अपना जीवन सर्वस्व सौंप देंगे। और भाई जी ने सबसे पहले देखा सेठ जी का प्रेमिल स्वभाव है, बहुत मृदुभाषी, नपे तुली बात, मौलिक चिंतन, मजाक में भी असत्य को न बोलना, दम्भहीन, बिल्कुल दम्भ नहीं बाहर से, और अनुभूतिपूर्ण, ऐसे कि भगवान की अनुभूति से रचे पचे। और उनके आध्यात्मिक उद्गार भाई जी को इतना आकर्षित करने लगे। हालांकि भाई जी उस समय देशभक्ति की धारा में बह रहे थे, लेकिन बीच में सत्संग की और भगवान की भक्ति की ये बातें सुनने जब भी सेठ जी कलकत्ता आते तो भाई जी को, जब कलकत्ते सेठ जी आए तो इतना आकर्षण मिला कि सब काम छोड़ के सेठ जी को सुनने जाते थे। और उस समय ज्वाला प्रसाद कानोड़िया जी, बनारसी प्रसाद जी झुंझुनूवाला आदि को इनसे मिलवाया। और आगे चल के भगवान की अचिंत्य शक्ति ने सेठ जी और भाई जी के बीच में इतनी घनिष्ठता बढ़ा दी, एकदम परिवार के समान घनिष्ठ संबंध हो गया। और भाई जी के जीवन को एक अध्यात्म पथ पर सुरक्षित रखने का सारा श्रेय सेठ जी को जाता है। सेठ जी का व्यक्तित्व ऐसा था, ये जो गंभीर चंद दुजारी जी हैं जिन्होंने भाई जी के सारी चीज़ों को खोज खोज के रखा। भाई जी अपने अनुभव संबंधित चीज़ों को जला देते थे या फिर फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते थे। जो जो लोगों को अनुभव होते थे, लोग अपने अनुभव बताते थे कि भाई जी ने ऐसे उनकी रक्षा की, ऐसे चीज हुई, ऐसे हुई। तो भाई जी की प्रशंसा जिसमें हो, तो गंभीर चंद दुजारी जी सेठ भाई जी से शायद 10 साल पहले ही, 15 साल पहले ही चले गए। तो गंभीर चंद दुजारी जी को ऐसा था कि भाई जी के उन पत्रों को डस्टबिन में से निकाल के लाते थे, फिर चूरे चूरे हुए पत्र को जोड़ने में उन्हें कई कई दिन लग जाते थे, उन्हें सही जगह सेट करने में। और सोचो कितने मेहनत काम होगा, उस पत्र को दोबारा बना लेते थे, फिर उसे पूरा पूरा उसको वैसा वैसा लिख के उतार लेते थे। पत्र पोस्टमैन से उन्होंने ऐसी सेटिंग कर रखी थी कि कोई पत्र आए तो पहले उसका लिफाफा खोल के पढ़ के उसे कॉपी करके और फिर वापस चिपका के भाई जी को दिया करते थे। उनके मन में था, तो भाई जी ने बोला कहीं थारो माथो खराब हो गयो हैं, भगवान को भजन करो, ऐसे समझाते थे। तो बोले मैं कौन ही जानूं, भगवान ने ऐसे बोला हैं, मैं तो था न जानूं और मैं तो ओ ही करस्यूं। तो भाई जी बाहरी रूप से गुस्सा होते थे, बोलते थे मत किया करो, राम राम करो, भगवान का नाम जपो, ये सब फालतू की चीजें हैं, मत पढ़ो इनमें। नहीं, मेरे मार से और कोई काम, मार से भजन कौन ही हुआ है, मार से और कुछ कौन हुआ है, मार से ओ ही उसी, मतलब हम तो यही करेंगे। तो उनका कितना विश्वास था, राजस्थान से और दूर दूर जाओ, और जहां जहां लोग बसे उनके जानकारी में कोई भी आदमी प्रिय लगता, टिकट करा करा के ला के, बताऊं कहाँ लाते थे, गीता भवन लाते थे, गोरखपुर गीता वाटिका लाते थे, और पूरी भीड़ को पता करते थे, आओ सेठ जी प्रणाम, सबको भीड़ को सेठ जी को दिखाते थे, फिर बोल तो हो गया काम। करे क्यों? सेठ जी ने कहा क्या करने आए थे? बोल बस ये आपको देखने आए थे। तो उन्होंने बोला किस लिए? बोले सेठ जी एक बार महापुरुष की महिमा सुनी थी कि सच्चे भगवत पाद प्राप्त महापुरुष को कोई इस जन्म में देख ले, एक बार मिल दे, फिर उसका कल्याण निश्चित है, वो भगवान के पास जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो इन लोगों को आपको दिखाता हूँ कि भाई सेठ जी को देख लो, भाई जी को देख लो। सेठ जी अब क्या करते बताओ, उनका ऐसा निश्चल विश्वास और भाई जी के प्रति उन्होंने ये
और भाई जी एक अलौकिक विभूति, उनके पुत्र फिर श्याम सुंदर दुजारी जी ने। तो भाई जी चरित्र, जो भाई जी की डायरी आज भी मिल पाती है ना, वो गंभीर चंद दुजारी जी और इनका भाई जी के अनुभव ये सब संभाल के उन्होंने रखे थे। भाई जी रहने देते, अपने विषय में बताते कि मैं ये हूं। भाई जी को बहुत पूर्व में महात्माओं से पता लगा कि अपने अनुभवों को लिखना चाहिए, बाद में उन्हें पढ़ना चाहिए, पर दूसरे को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो भाई जी का विश्वास था, किस किस तारीख को उन्हें भगवान कब आए थे, कितने बजे आए थे, देवर्षि नारद जी कब आए थे, सारी अनुभूतियां। और बाबा जैसे महान सिद्ध संत को तैयार किसने किया? कई पत्रकार ऐसे कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट पे उपलब्ध है, बहुत लोग उसे देखा करते थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये इस गीता वाटिका की धरती पे एक महान सिद्ध महात्मा रहते थे, श्री राधा बाबा। और ये वही महापुरुष थे जिन्होंने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को शिक्षा दीक्षा दी। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के गुरु जी। तो बेचारा पत्रकार, वो कोई गलत व्यक्ति, उसको जिसने जो सुना वुना होगा वैसे ही। असल में भाई जी से लोग बोला करते थे फ़ोन करके, आप अपने गुरुजी से बात करवा सकते हैं? तो भाई जी बोला करते, 1 मिनट गुरुजी से पूछना पड़ेगा। तो भाई जी मिलवाना चाहते कि ये गुरुजी आपसे बात करना चाहते हैं। तो बाबा समय दिया करते थे, और अधिकांश जगह भाई जी अपने गुरुजी कहते, गुरुजी से मिल लीजिए, ऐसे करके ऐसा अभिनय करते थे दोनों। असली गुरुजी कौन थे, ये बात भाई जी जैसे व्यक्तित्व को देख के तो सेठ जयदयाल गोयनका जी मिले। आप गीता भवन जाते होंगे, सेठ जी का साम्राज्य है, बड़ा सुंदर। देश प्रेम के प्रवाह में गुप्त समिति में भाई जी भाग लेने लगे, इधर सत्संग भी चलने लगा। और क्रांतिकारी जब फंस जाते थे तो भाई जी उनके मुकदमा ना फाइनेंशियली हेल्प करते थे, उनके मुकदमे करते थे, वकीलों को ले लेके आते थे, सब चीज़ करते थे। तो तब ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र में भाई जी चढ़ गए। उनके ये कौन है जो केस लड़वाते हैं इनके लिए सब चीज़। तो इसमें सहायता करने के लिए पुलिस डायरी में भाई जी का नाम आ गया, और फिर CID के लोग लग गए भाई जी के पीछे, और बड़ा गुप्त निरीक्षण। और भाई जी भी बिना किसी भय के चुपचाप गोपनीय मीटिंग्स में जाते थे। और अब की बार कुछ पुख्ता सबूत मिलने लगे तो भाई जी को 1 महीने पहले सूचना मिल गई कि सरकार कोई अच्छा बहाना ढूंढ के, बंगाल गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नर्स वगैरह के ऑर्डर आ चुके हैं कि कैसे भी कोई सही सबूत सहित इन्हें पकड़ लिया जाए और इन पे कार्रवाई की जाए। फिर भी जब उन्हें पता था कि 1 महीने में कोई ना कोई मौका ढूंढा जा रहा है, तब भी ये न छुपे न भागे। और इन्होंने शादी नई हुई थी, तब भी कार्यक्रमों में वैसे के वैसे जाना, और जो चीज़ इन्हें करनी थी, पैरवी करवानी थी, सब चीज़ें करनी थी, वो सब वैसे के वैसे करते रहे। और अचानक एक दिन क्लाइव स्ट्रीट पे भाई जी की दुकान में बहुत सारे पुलिस वाले, अंग्रेज पुलिस वाले आके खड़े हो गए। और 20 जुलाई 1916 का दिन था, और केस लगाया राजद्रोह का। राजद्रोह में अधिकतर सिद्ध हो जाने पे फांसी दे दिया करते थे, तो राजद्रोह का जानबूझ के ऐसी धाराएं लगाई गई। भाई जी के मित्र उसी समय बने थे ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया वगैरह, ये सब बड़े पक्के बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया की तो एक बार भाई जी से मुंबई में जिनसे बहस भी हुई थी कि बताओ भगवान का RAM रैम मतलब मेढ़ा भी होता है, जब भेड़ जैसा जानवर होता है ना, मेढ़ा भी होता है, तो राम 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 बोलने से क्या होता है। याद है उस समय अनुभव हुआ था ना भाई जी, वो बड़े सुंदर घटनाएं हैं। ये वो ज्वाला प्रसाद कानोड़िया वही थे ये। तो ज्वाला प्रसाद कानोड़िया जी और इन लोगों को फूलचंद चौधरी और भाई जी, इनको बंदी बना लिया गया था 1916 में। और उस समय भगत सिंह वगैरह तो तैयार हो रहे थे, काफ़ी छोटे बालक थे। तो पहले तो 15 दिन इन्हें डुरांडा हाउस में रखा, बाद में अलीपुर जेल में ले गए। यही अलीपुर जेल 1908 में महर्षि अरविंद घोष को रखा गया। यहीं से इसी अलीपुर जेल में महर्षि अरविंद को, वो भगवान को एक ईश्वरीय शक्ति मानते थे,
और एक ऊर्जा, लेकिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अलीपुर जेल में साक्षात दर्शन दिए और वहीं से अरविंद घोष बन गए, महर्षि अरविंद, जिनसे प्रभावित होकर उस समय की सारी क्रांतिकारियों ने गीता जी रख रख के और देश के इस भीषण स्वतंत्रता संग्राम में और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया हंसते हंसते। ये महर्षि अरविंद का प्रभाव था। तो उसी जेल में जिसमें श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे, उसी जेल में भाई जी, विवाह अभी 3 महीने हुए, घर में अकेली स्त्रियां थी, माँ थी और भाई जी की पत्नी। कारावास में कितने दिन रहना पड़ेगा। एक दिन घर वालों के बारे में सोच के, हर व्यक्ति का घर होता है पीछे, तो वो जो कुछ कर रहे थे उन्हें परिणाम पता था, लेकिन एक दिन घर की चिंता, अर्जुन में भी विषाद आ गया था घर वालों को देख के। तो निज जनों को देख के भाई जी के मन में उदासी आ गई और एक घबराहट, मन की व्यथा का वर्णन भाई जी के शब्दों में पढ़ें। भाई जी ने कहा, ज्वाला प्रसाद आदि हम सब 3 साथी थे, पर पकड़े जाने के दिन ही जेल जाने पर मुझे दुख हुआ। मेरा हृदय तड़फड़ाने लगा, हृदय में व्याकुलता छा गई, चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ता, और जब कोई सहारा न मिला तो अंत में मुझे जगत पिता भगवान का नाम स्मरण हुआ आया। अशरण के शरण को स्मरण करना ही मुझे एक अवलंब मालूम हुआ। मैंने नाम की रट लगा दी। भजन करने की देर थी, शांति का आविर्भाव होने लगा। धीरे धीरे व्याकुलता दूर हो गई, हृदय में शांति का साम्राज्य छा गया और उस समय मुझे पता लगा नाम का महात्म्य क्या होता है। नाम सबसे बड़ी शांति देता है, भगवान का नाम। जब हम बहुत आकुल और विकट स्थिति में, पता है कि मैं अकेला हूँ, अगर मुझे फांसी हो जाती है तो पीछे मेरी माँ और मेरी पत्नी का करने वाला हमारे कुल परिवार में भी कोई नहीं है, तो इस स्थिति से मन में अब क्या होगा, उनका क्या होगा, इतनी सोच सोचने से भगवान ने ये सोच, ये चिंता ही हटा दी मन से। भाई जी कहते मुझे माला की आवश्यकता हुई और मेरी उन्नति का प्रथम सूत्रपात यहीं से हुआ। अब माला के बारे में पहले बार भाई जी के मन में विचार आया तो उन्होंने एक कांस्टेबल को बुलाया अपने पास, वहाँ जेल में ही था, वो पहरादारी दे रहा था। उसे कहा, भाई साहब, वो भाई जी से इतना प्रभावित था कि ये सुबह सुबह बैठ के कैसे ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते, तो उसने बोला, आप मेरी एक हेल्प करेंगे, मुझे एक माला दे देंगे। तो उन्होंने कहा, पहरेदार ने कहा कि मैं माला नहीं, मैं कोई भी सामान दे नहीं सकता। तो बोले, चाचा कुछ ऐसी चीज़ बताओ ना आपकी, मेरे को थोड़ा मैं माला कर पाऊँ, देखो आप कुछ बंदोबस्त कर पाओ। तो उसने बोला, मैं एक कील दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, कील से क्या होगा? तो उसने बोला, इतनी मालाएं जितनी उंगलियों पे गिन सको, जितने नाम उतने गिन लो। जब 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, तो उसका एक दीवार पे कील से खरोच के एक निशान बना दो। बहुत बड़ी दीवार है, खुरसते रहो, नाम जप करते रहो। तो उसने युक्ति बताई, नाम जप चलने लगा और राजद्रोह का मुकदमा चलाने की पूरी चेष्टा की, लेकिन क्या हुआ कि भाई जी के खिलाफ सबूत ही नहीं मिल पा रहे थे। बहुत कोशिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन अच्छे अच्छे वकील उनके पक्ष में भी खड़े हो गए और सबूत के ऊपर जब बात आती थी कोर्ट में, अब कुछ भाई जेल में कैसे रखें, को जब सबूत नहीं मिल पाए तब भारतीय रक्षा विधान की हमें डर है इनसे, इसका बहाना लिया गया। ये एक नया कानून बना था कि इसके तहत किसी को भी नज़रबंद वगैरह कर सकते थे। तो भारतीय रक्षा विधान के तहत भाई जी को अनिश्चित काल के लिए नज़रबंद करने का आदेश हुआ। उनके साथियों को अलग अलग स्थान पर भेजा और भाई जी को बोला, बंगाल के एक रिमोट विलेज में, बंगाल के एक सुदूर गांव में, बांकुड़ा से 24 मील दूर शिमला पाल, आज भी वो जगह है जहां भाई जी नज़रबंदी में रहे थे। तो शिमला पाल में रहने के लिए और गवर्नमेंट ने आदेश दिया, 1 घंटे तक अपने घर वालों से मिल सकते हो, बस 1 घंटे में मिल लो जाओ, और जाके 1 घंटे के अंदर यहाँ से निकलो और शिमला पाल पहुँचो। और उस स्थिति में कैसे बिले घर वालों से, माँ को, पत्नी को, सबको समझाया। और भगवान कुछ छीनते हैं तो उससे कुछ अनंत गुना कोई चीज़ देने के लिए छीनते हैं। कभी कभार जीवन में भगवान हमसे कुछ चीज़ छीन लेते हैं
जो हमें चाहिए होता वो नहीं देते। हम चिल्ला चिल्ला के रो रो के आप सच्चे वाले अच्छे वाले भगवान नहीं हो, बहुत गंदे वाले भगवान हो। क्या कितनी बातें कर लो आप, कितनी कुछ कह दो। जैसे छोटा बच्चा और चूहे मारने की दवाई वाला डब्बा मम्मी से मांग मांग के थक गया कि मैं खेलूंगा, मैंने खाऊंगा नहीं, मम्मी मुझे दे दो, मुझे दे दो। मम्मी को पता है कि आंख में चली जाएगी और किसने कहीं टॉफी समझ के चख ही ली। देगी माँ? नहीं। तो कितना चिल्लाए रोए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे चाकू मांगते, कैंची से खेलने के लिए जिद करने लगे। तो माँ समझती है ना कहीं आंख में लग गई कोई चीज। बहुत छोटे बच्चों से तो कभी कभार पेंसिल नहीं देते, इसलिए नहीं देते ना पेंसिल, अरे बाद में पेंसिल से ही तो खेलता है जिंदगी भर, बोलो। लेकिन पहले पता है कि इस पेंसिल का प्रयोग नहीं आता, ये आंख में मार देगा, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो भगवान कभी कभार मांगी हुई चीजें देते नहीं और दी हुई चीजें छीन लेते हैं, ऐसा भी करते हैं। लेकिन भाई जी ने, भगवान ने भाई जी के देश प्रेम की सारी उमंगें छीन ली। हमारा देश आज़ाद होगा, कितने कितने सपने देखे थे, हम अपने प्राणों का उत्सर्ग दे देंगे और कैसे, और हमारे अब क्या होगा, क्रांति की सारी लो बुझ जाएगी, सारे साथी पकड़े गए हैं और सारी मित्र मंडली छिन गई, प्रियजनों से अलग कर दिया और परिवार के किसी व्यक्ति को साथ रहने दिया, पत्नी और मां को भी साथ रहने के लिए मना कर दिया। भाई वो तो कोई क्रांति का में थे नहीं। और इसके बदले में भगवान को चाहते थे, भगवान ने एक ऐसी वस्तु दे दी जिसके आगे सब चीजें नगण्य थी। वो चीज थी भगवान का मंगलमय स्मरण। कलकत्ते की दिनचर्या कुछ और थी, भाई जी दुकान पे जाते थे, क्रांति के कार्य में भाग लेते थे, पर यहाँ शिमलापाल में भाई जी की जीवनचर्या में बड़ा विलक्षण परिवर्तन हुआ। और क्या करते थे, सुबह सुबह कठोर साधना शुरू कर दी। सरकार के नियम के अनुसार गांव से बाहर जाना मना था, तो गांव से बाहर नहीं जा सकते थे। और शाम के बाद किसी व्यक्ति से, गांव के आदमी से भी नहीं, क्या पता उन्हें क्रांति सिखा दे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला शाम के बाद किसी से नहीं मिल सकते, शाम के 6 बजे से और सुबह के 6 बजे तक, और आपको अपनी और उसमें रहना है जो कॉटेज मिली है, तो वो गवर्नमेंट ने दी थी। शिक्षा संबंधी किसी व्यक्ति से न मिले, और जो पत्र आए पहले पुलिस के पास आएगा, फिर वो पत्र आप पढ़ेंगे। सरकार इन्हें खर्च के लिए 80 रुपये मासिक देती थी, क्योंकि इन्हें बिना कारण के रखा गया था, केवल देश को नुकसान न हो जाए। देश रक्षा विधान इस कानून के तहत तो कोई सबूत थे नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने इन्हें रहने के लिए भी 80 रुपये और दिए मासिक, जिसमें 30 रुपये अपने खर्च के लिए रखे, बाकी 50 रुपये अपनी दादी और अपनी पत्नी के पास भेजते थे ये खर्चा चलाने के लिए। भाई जी 3 बजे उस समय उठ जाते थे, तो 30 माला महामंत्र की करते थे। जो आप 16 माला करते हो ना, वो भाई जी 30 माला सुबह सुबह किया करते थे। फिर शौच स्नान के लिए जाते, सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ के करते थे, और नहाकर संध्या वंदन, गीता जी, पूरी गीता जी, विष्णु सहस्त्र नाम और रवि वर्मा के बनाए हुए ध्रुव नारायण के चित्र को देखते थे। और महाराज रवि वर्मा ने बड़ा सुंदर ध्रुव जी और नारायण भगवान का चित्र बनाया है, तो उसको देख के भाई जी ध्यान करने लगे विष्णु भगवान का। वृत्ति ध्येयाकार बन के इतना सुंदर अभ्यास हो गया कि 3-3, 4-4, 5-5 घंटे ध्यान करने लगे। तो उन्हें विष्णु भगवान ध्यान की मूर्ति ऐसे दिखने लगी बाहर, यहाँ चल रही, इधर ध्यान, उधर भगवान, इधर भगवान, वो ध्यान पक्का हो गया और खुली आंखों में ध्यान करते थे। और आगे चल के बस भाई जी ने कहा कि ये कोई सिद्धि या चमत्कार नहीं, कोई भी अभ्यास करे ना ध्यान का, तो भगवान उसे प्रत्यक्ष से दिखने लगते हैं। तो अभ्यास करना चाहिए, ध्यान जरूर करना चाहिए। अगर भगवान के दर्शन चाहिए तो उसमें ध्यान बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान का, भगवान के स्वरूप का ध्यान, चाहे चित्र देख के कर लो। और इसके बाद क्या था, नाम जप में इतना रस आने लगा कि भाई जी का मन करने लगा नाम कभी छोड़ना न पड़े। और वो चाहते थे कि कोई मुझसे बात न करे, मैं किसी से बात न करूं, और जीभ सतत, फोन नहीं स्क्रॉल करते थे, उसमें फोन होता नहीं था। अब तो नाम जप का जो रस है वो आने का पता इसलिए नहीं लग पाता अपने लोगों को कि अपने नाम जप करते हैं,
जैसे मैं पाठ करता हूं तो चिंतन सहित पाठ करता हूं। नाम जप भी हम चिंतन सहित करेंगे, बहुत बढ़िया चीज होती है। भगवान का चिंतन करते हुए नाम जप, और उस समय बड़ा विशेष आपको अनुभव होगा, नाम जप में रस आने लगेगा। अब वो रस कैसे आएगा? उससे पहले तो सारा रस अपना फोन में रह जाता है। फोन नए नए रस पैदा कर करके आपको देता रहता है? तो किसी का चेहरा देखो, उस समय वो नाम जो है कभी मुस्कुराता है, कभी भावुक होता है। अरे वो उसमें हीरोइनों को देख देख के खुश और हंस रहे हैं, वो भगवत आप सोच रहे हो बेचारा भगवत भाव में है? पर नाम जब चल रहा है, शब्दों की आवृत्ति जरूर हो रही है ना? तो भाई जी ऐसे करते थे। और जब कभी ऐसे कोई व्यक्ति आ जाता और बहुत देर बैठ जाता भाई जी के पास, गांव का कोई आदमी आ गया, भाई जी अच्छे लगते थे सबको, तो भाई जी उसे नहीं बोलते चले जाओ। देखो कितने एटिकेट्स थे उनमें। किसी व्यक्ति को बोलना था, उन्हें भजन भी करना था, तो उन्हें भाई जी ऐसे कहते थे बड़ी विनम्रता से कि भैया जी देखिए मैं एकदम निकम्मा आदमी हूँ, कुछ करने धरने को तो है नहीं, तो आपको बहुत देर हो गई, आपको काम होगा, अतः आप पधारिए, हम तो निखट्टू हैं, हमें तो यही करना है। लो, हम तो निकम्मे हैं, आपको बहुत काम है, आप पधारिए ये कह के बड़े रिस्पेक्टफुली उसे विदा कर देते थे। चेष्टा थी कि लोगों का कम से कम संपर्क हो, नाम में धन बुद्धि हो जाए। कभी किसी के प्रति भाई जी से कभी रूखा व्यवहार हो जाता है, इसका इतना ध्यान रखते। बस यहीं जाके भाई जी को प्रेम मूर्ति बनाया, जो भगवान को भाई जी बड़े प्रिय लगे। किसी को उनके आचरण से कष्ट ना हो जाए, ये सतत चेष्टा भाई जी की रहती। क्या हुआ, एक दिन भाई जी स्वाध्याय में पुस्तक पढ़ रहे थे और इतना शास्त्र पढ़ के उन्हें रस आ रहा था, तल्लीन थे बढ़िया से। जैसे हम भागवत जी पढ़ते, रामायण जी पढ़ते, तो डूब जाओ, राम जी के पास पहुंच जाओ। अगर रामचरितमानस पढ़ रहे हो, बाबा का चरित्र पढ़े तो बाबा के पास पहुंच जाओ। सत्संग सुन रहे हो तो सत्संग में डूब जाओ। देखो बड़ा आपको वो आंखों के सामने होने लगी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ सारी खोल के कि आप इन्हें सुनेंगे तो आपके जीवन में बात परिवर्तन आएगा। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति आके बैठ गया। भाई जी ने उनसे पूछा, जब उस व्यक्ति ने बोला, ऐसे उसकी तरफ देखा, भाई जी स्वाध्याय कर रहे थे, तो देखा, उन्होंने भाई जी से पूछा चाकू चाहिए था। और भाई जी का ध्यान तो एक बार उस व्यक्ति पे गया, लेकिन उस विषय में इतना रस आ रहा था और वो इतने तल्लीन थे। तो भाई जी ने कहा, और भैया बाद में आना, मैं दे दूंगा बाद में। ऐसे बोल दिया, मैं बाद में आना, मैं बाद में ले जाना, बस बाद में आना, बाद में ले जाना, मैं उठूंगा चाकू ढूंढ के दूंगा, इतनी देर में ये मेरा विषय छूट जाएगा, बस बाद में आके ले जाना। वो व्यक्ति चला गया। पर जैसे ही वो दोबारा पढ़ना शुरू किया, इनके हृदय में इतना दुख हुआ कि हाय, मैं बेशक ये पढ़ रहा हूं, पर उसके हृदय में ये जो पीड़ा हुई, जो दुख हुआ, ये बात ठीक नहीं थी। जल्दी से चाकू ढूंढा, सब छोड़ छाड़ के, और फिर ढूंढने पहुंचे उस व्यक्ति को। पीछे पीछे दौड़ते, वो गांव का कोई व्यक्ति था, उसके पीछे गए और पहले विनम्र शब्दों में हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना की, उससे क्षमा मांगी, उसे संतुष्ट किया। ऐसा आचरण वो ये प्रयास करते कि मेरे व्यवहार से मैं किसी को कष्ट ना पहुंचाऊं। उसी समय में भाई जी ने नारद भक्ति सूत्र की टीका की, जिसको प्रेम दर्शन नाम से लिखा गया। और इसी टीका से देवर्षि नारद जी इतने प्रसन्न हुए कि जब भाई जी से मिलने आए तो उन्होंने कहा, तुमने प्रेम दर्शन नाम की जो टीका की, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। आप पढ़िएगा प्रेम दर्शन, मैंने कई बार पढ़ी है। नारद भक्ति सूत्र पे भाई जी ने बहुत अच्छा लिखा है प्रेम दर्शन, गंभीर व्याख्या। और उस समय उनके मन में बात आई कि कभी देवर्षि नारद जी महाराज के दर्शन हों। उस समय यह भावना देवर्षि नारद जी के प्रति आई। और भाई जी एक सेवा कार्य में और लग गए। उनके मन में प्रेरणा आई। एक सिविल सर्जन उन्हें मिलने आते थे,
उनसे उन्होंने होम्योपैथी की दवाएं और होम्योपैथी की पुस्तक मंगा ली। पुस्तकों में से पढ़ पढ़ के भाई जी से मोताजी पिताजी नहीं देते, ऐसे होम्योपैथी की मेडिसिन पढ़ते थे, लक्षण पूछते थे, उस किताब में पढ़ते थे और दवाई दे देते थे। अब जब दवाई देने लगे वहां गरीब बंगाल के उस सुदूर गांव में कोई मेडिकल सुविधा नहीं, अंग्रेज कुछ भी लोगों के लिए जन कल्याण का काम करते थे, खाली पैसा वसूलना, देश को लूटना, ये उनका काम था। तो भाई जी के मन में उन गरीब लोगों को देख के होम्योपैथी की दवाई बना के दे दूंगा, मीठी गोलियों में दवाई बना के, और महंगी महंगी दवाइयाँ होगी नहीं, लोग लेके जाएंगे, लोगों की सहायता होगी। तो भाई जी ने अपने पैसों से वो खरीदना शुरू किया दवाइयाँ कि जनमानस का सर्वभूत हिते रता कैसे काम हो। तो भाई जी उन लोगों को दवाइयाँ देने लगे। और उस समय गवर्नमेंट ने एक अनुमति दे दी कि आपकी पत्नी आपके साथ रह सकती है। तो तब आ चुकी थी माँ, तो माँ बनाती थी पुड़ियाएँ बैठ बैठ के, और भाई जी अब लोगों के तांता लग गया दवाइयाँ लेने के लिए। अब भाई जी दवाई देते थे, लोगों को ऐसा फायदा होने लगा, कल्पनातीत फायदा हुआ, लोग स्वस्थ होने लगे, क्योंकि वो भगवान का स्मरण करते करते दवाइयाँ देते और दवाइयाँ लग जाती लोगों को। अब होम्योपैथिक से तो ऐसे है कि अगर अच्छी दवाई लग जाए किसी व्यक्ति को, कोई दवाई उसके सूट कर जाए तो उसका रोग हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी में रोग दब जाता है बाद में। तो होम्योपैथिक देने लगे। और एक बार हैजा फैला बड़ा भयानक, हैजा लग जाती है, वो बीमारी होती है। तो 61 व्यक्तियों की उन्होंने चिकित्सा की हैजे में, क्योंकि हैजे का कोई इलाज उस समय अंग्रेजों के पास भी नहीं था। तो 61 में से 58 लोग ठीक हो गए, 61 में से 58 लोग, इतना सक्सेस रेट रहा। एक मुसलमान बहुत वर्षों से गूंगा था, उसके घर वाले दवाई दिलाने, भाई जी ने उसके लक्षण पूछे और भगवान का स्मरण करके पुस्तक में पढ़ के लक्षण मिला के एक दवाई दे दी उसे। दवाई दी तो तीसरे दिन भीड़ में वो बोलता बोलता आया, तो लोगों में प्रसिद्धि होने लगी, ये जो आए हैं जो क्रांतिकारी महोदय जिनको नज़रबंद किया हुआ है, ये बड़े चमत्कारी दवाई देने वाले हैं, गूंगे को भी बुला देते हैं। अरे रे रे रे। अब यहाँ से एपिसोड शुरू हुआ। बांकुड़ा जो शिमला पाल के बंगाली, जो बंगाल के उस क्षेत्र में रहने वाले आबाल वृद्ध, बच्चे से लेके बूढ़े तक लोग उनने बाबा बाबा कह के बड़ा स्नेह करने लगे, बड़ा उनके प्रति भाव लोगों में हो गया, लोग बड़ा सम्मान करने लगे। और इससे क्या हुआ, वहाँ जो पुलिस वाले जो मिलते थाने में, हर रोज़ शाम को भाई जी को रिपोर्ट करना पड़ता था, तो हर रोज़ शाम को मिलने जाते थे, तो वहाँ के पुलिस वालों में बड़ा प्यार हो गया भाई जी के प्रति। अब देखो, जिस डिपार्टमेंट का व्यक्ति डाकिया आता था, पोस्टमैन आता, तो पोस्टमैन के प्रति जो जिनसे मिले उनसे व्यवहार, ये भाई जी हैं। मैं इतना खोल के इसलिए बता रहा हूं कि पूरे चरित्र को आप देखो, भाई जी का चरित्र है क्या। श्री कृष्ण ऐसे ही नहीं कहेगा कि ऐसे लोग कोई युग युगांत में मुझे ऐसे प्यारे मेरे आते हैं, क्यों इतने प्यारे लगे। हर कोई उतना प्यारा बन सकता है, भाई जी का चरित्र वास्तव में अपने भीतर उतारने के लिए है। और एक विलक्षण अनुभव इन्हें और हुआ उसी समय में कि भगवान का तो दर्शन नहीं हुए थे, किंतु भगवान का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ गया था। और ये मुसीबत के समय में ये विश्वास कैसे बढ़ा, ये सेठ जयदयाल गोयनका जी से सत्संग हुआ था ना, भगवान न करे आज जो आप सत्संग सुनते हो और जिंदगी में आप पे विपत्ति की घड़ी जब टूट पड़ेगी, जिस समय कोई सहायता करने वाला नहीं होगा, भगवान न करे किसी पे पड़े, लेकिन पड़ती कि नहीं पड़ती मुसीबत। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये कि हम वेंटिलेटर पे पड़े और हॉस्पिटल में मौत का इंतजार कर रहे हो। घर वाले हमें बोल के थोड़ा पुचकार के अपने घर पे जाके चाउमीन खाने लगे, नूडल बनाने लगे, घर वाले भी अपने अपने काम में लग गए कि बुढ़ा कभी तो मरेगा ही, अब कौन सा अमरौती खा के आया। तो जिस समय हमारा कोई भी नहीं करने वाला होगा, उस समय आपको याद आएगा, अरे भैया एक भैया सत्संग सुनाया करते थे, अरे भैया भाई जी की पुस्तक में पढ़ा था। उस समय आपको याद आएगा कि विराट कोहली ने कितने छक्के मारे थे। आपको याद आएगा कि वो कौन सा ही वो बॉलिंग कौन कौन करते हैं, मुझे नाम नहीं पता, मुझे तो उनका पता है, वेंसरकर, रवि शास्त्री, ये उस समय की बात बता सकता हूँ। तो ये कौन सी बॉलिंग की थी और किससे बोल्ड हो गया था, वो बेचारा खुद क्लीन बोल्ड होने वाला है, अब क्या होगा उसका। तो उस समय सत्संग काम आता है।
तो भगवान की स्मृति याद दिलाता है। तो भैया मैं सेठ जी उस पीरियड में भाई जी को क्या हुआ, दादी जी कलकत्ते में बहुत बीमार थी और दादी ने जितना भाई जी के लिए किया, भाई जी के मन में बड़ा दुख हुआ और कि भाई वो उनसे मिलना चाहती है, उनका पत्र आया लेकिन नियम था कि गांव से शिमला पाल से गांव अंग्रेजों ने बोल रखा था जब बाहर जाना अलाउड नहीं है। दादी जी का विशेष कारण था, मिलने की इच्छा तीव्र हो गई, सरकार को बार बार तार दिया, तार भेजते थे, उस समय तार जाते थे, तार भेजते थे, जल्दी से जाते थे, रैपिड मतलब स्पीड पोस्ट जैसा कुछ होता था, तार भेजते थे। तो तार भेजा पर गवर्नमेंट ने फिर मना कर दिया। मन में बड़ी व्याकुलता हो गई, व्याकुलता से भगवान का नाम कुछ मांगा नहीं, भगवान का नाम अब मांग के भगवान का नाम स्मरण किया और जैसे ही प्रार्थना की, प्रभु दादी का बड़ा मुझ पे स्नेह है, माँ बोला करते थे तो माँ को एक बार देखना है, ऐसा भाव आया मन में और नाम जब प्रारंभ कर दिया। उस समय एक डिप्टी कलेक्टर मुसलमान था और वो वहाँ का बंगाल के उस जिले का, तो वो मुआयना करने आया, उसे पता लगा कि यहाँ शिमला पाल में कोई नज़रबंद है गवर्नमेंट ने, तो वो मिलने जब आया भाई जी के पास तो भाई जी ने उनसे सारी बात कह दी। वो व्यक्ति धर्म दूसरा था पर बड़ा सहृदय था और भाई जी से पता नहीं उसे इतनी सहानुभूति और लगाव सा हुआ, वो भगवान के कारण हुआ, क्योंकि प्रार्थना की थी भगवान चाहे तो किससे कोई काम क्यों नहीं करा सकते। और भाई जी ने जैसे कहा कि मेरी माँ दादी मेरी बीमार है, पता नहीं क्या होगा, पर मेरे मन में बड़ा भाव है कि कैसे मिल पाता, पर मेरे लिए एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो मैंने प्रार्थना की थी तो उसे स्वीकृति नहीं मिली। तो उसने भाई जी को 2 मिनट देखा गौर से और फिर कहा आप चिंता नहीं कीजिए, कल आपके लिए ऑर्डर आ जाएगा। और ऐसे कह के उसने पर्सनल, ऐसा ऑर्डर केवल गवर्नर दे सकता, वो दे नहीं सकता, वो कलेक्टर था और गवर्नर मतलब पूरे स्टेट का गवर्नर, तो वो ऑर्डर देगा, गवर्नर कैसे देगा। तो नाम जप में लग गए। दूसरे दिन ऑर्डर आया और बड़े चमत्कारी तरीके से दूसरे दिन ही ऑर्डर आ गया, 7 दिन के लिए पेरोल मिली भाई जी को। पेरोल मतलब कलकत्ता जा सकते हैं। बड़े उन्हें इतने कि मैंने नाम जप करके एक बार प्रार्थना की, ये मुसलमान सज्जन मेरे पास आ गए और मेरी सहायता के लिए इतने आतुर हो गए कि गवर्नर तक को इन्होंने लिख दिया और गवर्नर ने के अपने बूते पे, अपने विश्वास के बल पे उस व्यक्ति ने एक अनजान व्यक्ति के लिए कह दे कि इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये बड़े सज्जन है, वापस आ जाएंगे, भागेंगे नहीं। क्या हुआ? तो ये किसने करवाया था? ऐसा भगवान। और नज़रबंदी में भाई जी की साधना के सोपान बढ़ते रहे। 21 मास की अवधि के बाद सरकार का आदेश मिला। 21 महीने भाई जी वहाँ रहे, मतलब कितने महीने हो गए? लगभग पौने 2 साल, पौने 2 साल से भी ज़्यादा ना, पूरे पौने 2 साल, हाँ पौने 2 साल। तो पौने 2 साल वहाँ रहने के बाद आदेश मिला कि 24 घंटे में बंगाल छोड़ दो, आपको नज़रबंदी से मुक्ति मिल गई है, लेकिन आप यहाँ अपने इस समाज में नहीं रह सकते, तो कलकत्ता आप नहीं रह पाएंगे, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। 24 घंटे में आपको आदेश मिला। और जैसे ही गांव वासियों को परिवार माना था, पूरे गांव में हल्ला मच गया कि वो जो क्रांतिकारी बाबा हैं वो जा रहे हैं। ओ भाई, लोग ऐसे आके, वो भाई जी बांग्ला बड़ी अच्छी बोलते थे, तो बंगाली बूढ़ी माताएं, बच्चे से लेके बूढ़े तक लोग रोने लगे। जैसे वो अपना सामान पैक कर रहे थे उस समय सबको, और लोग स्तब्ध रह गए। वो सोचते थे कि ऐसे संभाल करने वाले, दवा देने वाले और सबका रोना सुन के और सबका हृदय हल्का कर देने वाले, सबको प्यार और सम्मान देने वाले, गरीब से गरीब व्यक्ति को अथाह सम्मान की भावना उसके हृदय में भर देने वाले, किसी व्यक्ति को मलिन स्थिति में देखते थे, उसके जीवन के दुष्कर्म और दोषों से युक्त कितने कितने लोगों को प्यार से पुचकार के उसके जीवन को उत्थान दे देने वाले, वो हमारे निज सुहृद जा रहे हैं। तो लोग अपने घर का व्यक्ति जाता है, जैसे बेटी की विदाई होती है तो बाप और माँ रोते हैं, ऐसे पूरे गांव में लोगों को लगा कि आज तो बड़ा मातम सा हो गया, पूरा गांव रोने लगा। और भाई जी बड़े कोमल हृदय के थे, कोई आके उनके पास रोए भर उसके साथ बैठ के रोने लगते थे, पहले बराबर रो के फिर पूछते थे भैया क्या बात हुई। ये उनका व्यवहार था।
तब अब क्या हुआ, लोगों ने ऐसा घेर रखा था और बांकुड़ा जाने के लिए, बांकुड़ा से सेठ जी को प्रणाम करके फिर शायद जाते भाई जी, तो बांकुड़ा के लिए बैलगाड़ी खड़ी थी। गांव में और कोई साधन नहीं थे जाने की, तो बैलगाड़ी थी और हाथ फैलाकर आंतरिक स्नेह से एक एक को हृदय से लगा के सांत्वना दे के आंसू पोंछते हुए भाई जी ने जैसे ही लोगों से कहा, लोग फिर रोने लगे, अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगी कि मैंने कोई मेरे से गलती रही हो और आप लोगों को मेरे से कोई कष्ट हुआ हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और आशीर्वाद मांगा कि मैं भगवान की ओर तीव्र गति से बढ़ूं। सब लोगों ने हृदय भर भर के आशीर्वाद दिया, बड़े बूढ़ों ने माथे पे हाथ रख रख के आशीर्वाद दिया। उन्हें पता नहीं कि वो बहुत बड़े महापुरुष को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन ये भावना होती है। भाई जी का भी कितना बड़प्पन था और उन लोगों का कितना भोलापन और प्यार था। और गाड़ी चली तो लगा शिमलापाल वासियों का हृदय चला जा रहा है, आगे आगे गाड़ी और पीछे पीछे गांव का पूरा समाज दरवाजे खोल के, अपने घर के दरवाजे खोल के चले गए और पीछे पीछे बांकुड़ा की तरफ लोग चल पड़े। अब गाड़ी से दूर चलते चलते लोगों को बहुत समय हो गया, तो भाई जी ने मानस की वो पंक्तियां याद आ गई, जब अयोध्या से राजा रामचंद्र भगवान चले थे तो अयोध्या वासी पीछा नहीं छोड़ते। अयोध्या के छोटे बालक से लेके बूढ़े तक अब अयोध्या में रह जाएं, कई को छाती पे रखने दो ये राज्य। उन्होंने बोला उसका बेटा राज करे तो करे, ऐसे लोगों के भाव थे। हम तो अवध जहाँ जह राम निवासु, हम तो वहीं रहेंगे। लोग माता कैकेयी को और त्यागने के लिए, महाराज दशरथ जी को भी त्यागने के लिए तैयार हो गए राम जी के लिए, आप जानते हैं, जबकि दोष न माँ भगवती कैकेयी का था ना उनका था, लेकिन राम जी के बिना अवध सुनी है। ऐसे ही पूरे सब लोग पीछे पीछे चल पड़े, आबाल वृद्ध नर नारी, और भाई जी बार बार हाथ से संकेत कर रहे थे बैलगाड़ी पे बैठे, आप जाइए आप जाइए। और भाव का प्रवाह बांध टूट जाने पे गति में विराम आना कठिन होता है। शिमलापाल का गांव बहुत पीछे छूट गया। भाई जी को गांव वासियों को बड़ी चिंता हुई कि तो कई किलोमीटर पीछे चल रही है। अंत में भाई जी ने अवरुद्ध कंठ से रोका, अस्पष्ट वाणी में भाई जी रोने लगे, प्रार्थना की कि भाइयों बहुत दूर चले आए हैं, आप लौट जाइए, आगे मत चलिए, कितना दूर जाएंगे, आपके स्नेह और प्यार को मैं जीवन भर भूलूंगा नहीं। ये आपका प्यार मेरे जीवन के परम निधि है। और अंतःस्थल के निकले उन शब्दों से गांव के लोगों को सांत्वना दे के फिर भाई जी ने वहाँ से भेज दिया कि मुझे बंगाल आने की अनुमति नहीं है, नहीं तो मैं आपके पास पुनश्च आता। अब भगवान जाने हम कब मिलेंगे, लेकिन आपका प्रेम मेरी स्मृति के उसमें सदा रहेगा। और गांव वासियों की ओर मुंह किए भाई जी उनको निहारते रहे। कई घंटों की यात्रा के पश्चात वे बांकुड़ा पहुँचे। गांव के लोग अपने स्थान पर लौटे और वहीं से आसनसोल मिलकर रेल से आसनसोल आए, और दादी और कुटुंबी पहले से ही आसनसोल पहुंच गए। सभी को साथ लेके भाई जी रतनगढ़ निकल चले, जहां महाराज गंगा सिंह का बीकानेर में राज्य था, और जो भाई जी से अथाह प्रेम करते थे उन महाराज गंगा सिंह के राज्य में भाई जी पहुंच गए। आगे हम कल सुनेंगे।